आज मैं आपको कराऊंगी मेट्रो की सैर। मैंने किस तरह से द्वारका तक पहुंची और मेट्रो पर, और मैंने एक हवन पूजा पर क्या खाया क्या नहीं खाया, और किस तरह से डाइटिशियन अपने आप को अपडेट करती हैं और किस तरह से अपना वेट मेंटेन करती है। तो यह मैं सबसे पहले पहुंची हूँ मॉडल टाउन मेट्रो स्टेशन पर। यहाँ पर मैंने मॉडल टाउन मेट्रो स्टेशन पर पहुँच मैंने स्टेयर्स का यूज़ किया है। मैंने एक्सीलेटर का यूज़ नहीं किया है क्योंकि मुझे अपना वेट भी मेंटेन करना है, तो मुझे स्टेयर्स सबसे बेस्ट लगती हैं। मैंने यहाँ पर सबसे पहले लिए टिकट और द्वारका की, और यहाँ से मैंने द्वारका की टिकट लेकर सबसे पहले मैंने स्टेयर्स पे चढ़ी और मैं अपनी मेट्रो स्टेशन तक पहुँच चुकी हूँ। और यहाँ पर मैं अपनी मेट्रो का वेट कर रही हूँ, और यहाँ पे अब मेरी ट्रेन आ चुकी है और मैं अपनी ट्रेन पर चढ़ चुकी हूँ। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए रील अपडेट कर रही हूँ। यहाँ पे मैं पहले अपनी सीट ढूंढ रही हूँ कि ताकि आपको अच्छे से अपडेट कर सकूँ। अब मुझे यहाँ पर इजीली सीट मिल चुकी है। अब आप देख सकते हैं मेरा स्टेशन आ चुका है राजीव चौक पर। अब मैं राजीव चौक पर उतर रही हूँ। यहाँ से मैं दोबारा चेंज करूँगी द्वारका के लिए। तो यहाँ पे जब मैं उतरी तो मैंने देखा काफ़ी रश था, पर बहुत अच्छा भी लग रहा था। मैं इंजॉय कर रही थी मेट्रो पे चढ़कर। यहाँ पर स्टेयर्स नहीं थी, यहाँ पे एक्सीलेटर सी थी। मैंने यहाँ पर एक्सीलेटर का यूज़ करा दोबारा ट्रेन को चेंज करने के लिए, और अब मैंने यहाँ से चढ़कर अपनी द्वारका स्टेशन तक पहुँच चुकी थी। अब यहाँ पर मैं बहुत इंजॉय भी कर रही थी, बड़ा अच्छा लग रहा था, बहुत रिफ़्रेश फ़ील कर रही थी, और मुझे बिल्कुल भी टायर्डनेस नहीं लग रही थी। लग ही नहीं रहा था कि मैं कोई सफ़र तय कर रही हूँ। और यहाँ पर आकर बहुत रश था, लेकिन फिर भी मैंने सीट अरेंज करी। स्टेशन आते-आते तक ट्रेन काफ़ी खाली हो चुकी थी। यहाँ पे मैं द्वारका स्टेशन पे उतर चुकी हूँ, और यहाँ से मेरा सफ़र मेट्रो का ख़त्म हो चुका था, लेकिन जहाँ मुझे पहुँचना था हवन जगह पर वो काफ़ी दूर था। तो यहाँ से मैंने अपनी कार हायर करी। यहाँ पे स्टेशन पे उतरते ही मेरी कार आ चुकी थी, और मैं इजीली अपनी कार में बैठ गई, और कार पे बैठ के मैं उस स्थान पे पहुँची जहाँ पे मुझे हवन पूजा में पहुँचना था। आप देख सकते हैं अभी कि मैं कार पे पहुँच चुकी हूँ, और कार के अंदर एक बहुत ही अच्छी शिव जी की मूर्ति थी, जो कि बहुत ही सुंदर बनाई हुई थी। इतना अच्छा अनुभव हो रहा था उनकी मूर्ति के साथ। ऐसा लग रहा था शिव जी साक्षात स्वयं बैठे हुए हैं। तभी मैंने अंगूर लिए, क्योंकि मुझे हवन पूजा के लिए अंगूर लेने थे, और यहाँ पर मैंने अंगूर चढ़ाने थे पूजा के लिए। और इस तरह से मैं उस हवन पूजा में पहुंच चुकी हूँ। यहाँ आकर 4 ऑप्शन थे खाने पीने के। यहाँ पे छोले थे, आलू था, पूड़ी था, और हलवा था, और लिम्का थी। मैंने उसमें से सबसे पहले मैंने पानी को चूज़ करा, क्योंकि पानी पीने से बॉडी रिफ़्रेश फील होती है और टम्मी भी फुल रहता है। तो सब खाना खाने से आधा घंटा पहले मैंने पानी पिया और अपनी बॉडी को रिफ़्रेश फील कराया। उसके बाद मैंने अपने खाने में पूड़ी और हलवा चूज़ करा। मैंने 1 चम्मच हलवा लिया और 1 पूड़ी ली। हलवा लेना कंपल्सरी होता है, क्योंकि हम किसी भी पूजा में स्थान पे जाते हैं तो हलवा लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना हलवा के पूजा अधूरी रहती है। तो यहाँ पर मैंने हलवे को चूज़ करा है। मैंने 1 चम्मच हलवा लिया और 1 पूड़ी ली है। मैं इसी के साथ इंजॉय कर रही हूँ। तो आप भी अगर किसी भी हवन में या पूजा स्थान पे जाएँ तो इस तरह से अपनी डाइट को अपडेट करें, जिससे आपका खाना भी हो जाएगा और आपकी वेट भी अपडेट रहेगा, और आप स्लिम भी रहेंगे, और आप इंजॉय भी कर सकते हैं वहाँ की पूजा सामग्री।